कमलेश्वर की कहानी एक रुकी हुई जिंदगी ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार बड़े शहर की मशीन में फंसे एक अकेले इंसान का समझ लीजिए एक एक्स-रे है। तो चलिए आज गोता लगाते हैं इसी कहानी की गहराइयों में। जरा सोचिए, दिल्ली का चांदनी चौक, जहां हर पल हर सेकंड हजारों कहानियां शुरू होती हैं और शायद खत्म भी। और ठीक उसी भीड़ के बीच कमलेश्वर का कैमरा एक ऐसे चेहरे पर आकर ठहर जाता है जिसकी कहानी, जिसका वक्त, सब कुछ मानो थम सा गया है। तो चलिए कहानी की इस दुनिया में उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के उस दिल से जिसे हम चांदनी चौक कहते हैं। लेखक ने यहाँ शब्दों से एक ऐसा माहौल बनाया है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी। गाड़ियों का शोर, दुकानदारों की आवाजें, स्कूटरों की भीड़ और इस पूरे हंगामे के बीच कहीं दूर गुरुद्वारे से आती गुरबानी की एक शांत धुन। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये उस शहर की धड़कन है, उसकी बेचैनी और उसके सुकून का एक बहुत अजीब सा संगम। और इसी धड़कन, इसी रफ्तार के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के नायक चमन से। एक ऐसा इंसान जो इस शहर के तेज संगीत के साथ कह सकते हैं कि ताल नहीं मिला पा रहा है। यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। देखिए, एक तरफ है महानगर की कभी न सोने वाली आंखें, इसकी चमक, इसकी होड़, और दूसरी तरफ है चमन, घड़ियां बेचने वाला एक मामूली सा आदमी जिसकी अपनी ही जिंदगी की घड़ी बंद पड़ी है। यूं तो चमन घड़ियां बेचता है, लेकिन वक्त उसके साथ बिल्कुल नहीं है। उसका धंधा ठप है और इसका सबसे गहरा असर यह है कि वो अपनी पत्नी की देखभाल तक नहीं कर पा रहा। किसी भी इंसान के लिए अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी न कर पाने की लाचारी शायद सबसे बड़ी हार होती है। और फिर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां चमन की जिंदगी का ये जो ठहराव है वो एक ऐसी हकीकत बन जाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सालों की गरीबी और संघर्ष के बाद एक शाम ठीक 8:15 बजे चमन की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये चमन की हर उम्मीद की, हर कोशिश की मौत है। 8:15, 8:15। ये अब सिर्फ घड़ी का एक समय नहीं है, नहीं, ये चमन की जिंदगी का वो पल है जहां सब कुछ हमेशा के लिए रुक गया। और ठीक उसी लम्हे जब उसकी पत्नी की सांसें रुकती हैं, चमन उठता है और दीवार पर लगी घड़ी को बंद कर देता है। ये एक सिंबॉलिक एक्ट है। शायद जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसने वक्त को, अपनी किस्मत को काबू कर लिया है, भले ही वो एक रुकी हुई घड़ी के जरिए हो। इस ठहरे हुए वक्त से बाहर निकलने के लिए चमन अब वो बनने की कोशिश करता है जो वो कभी था ही नहीं। वो दिल्ली की इस रेस में शामिल होने के लिए एक, कह सकते हैं, एक तिकड़म आजमाता है। वो सोचता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो वो अपनी मामूली घड़ियों पर स्मगल का ठप्पा लगाकर बेचने लगता है। क्यों? क्योंकि इस शहर में ईमानदारी की रफ्तार बहुत बहुत धीमी है। लेकिन ये शॉर्टकट उसे मंजिल तक नहीं बल्कि पुलिस तक पहुंचा देता है। अदालत से तो वो बरी हो जाता है, लेकिन जिंदगी की अदालत में हार जाता है। वो चमन से चमन लाल बनकर थोड़ी इज्जत कमाना चाहता था, पर इस कोशिश के बाद वो वापस चमन ही रह जाता है, मतलब जहां से चला था ठीक वहीं। तो सवाल ये है कि इस रुकी हुई घड़ी का, इस नाकाम कोशिश का असली मतलब क्या है? चलिए कहानी के इस केंद्रीय विचार को जरा समझते हैं। यहाँ लेखक की खूबसूरती देखिए। ये जो रुकी हुई घड़ी है, ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, इसके दो मतलब हैं। एक तरफ ये उसकी पत्नी की मौत के उस पल की यादगार है, एक मेमोरियल, और दूसरी तरफ ये महानगर की रफ्तार के सामने एक इंसान के पूरी तरह से रुक जाने का, हार मान लेने का प्रतीक है। कहानी में एक लाइन आती है जो दिल्ली जैसे शहरों में सर्वाइव करने का मानो एक कोड बन गई है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और चमन इसी कोड को तोड़ने में नाकाम रहता है। ये लाइन बड़े शहर की उस मानसिकता पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है, जहां जीतने के लिए कोई भी रास्ता सही माना जाता है, और चमन अपने सीधेपन में इस खेल के लिए बना ही नहीं था। तो चमन की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। और ये सिर्फ उस जमाने के दिल्ली की बात नहीं है। आज भी जब हम अपने शहरों की रफ्तार को देखते हैं, तो ये सोचना पड़ता है कि इस दौड़ में जो इंसान ठहर जाता है, उसका आखिर होता क्या है।